नमस्कार, मैं एडो भारती से राजेश। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में भारतीय संघ के लिए एक उपराष्ट्रपति पद का व्यवस्था है। यह पद अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है तथा संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। योग्यता के रूप में 35 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ हो, भारत का नागरिक हो, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा 20 संसद सदस्य प्रस्तावक के रूप में हो तथा 20 सदस्य अनुमोदक के रूप में हो। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा की जाती है। इसके अलावा यह राशि जो 1/6 मत नहीं प्राप्त कर पाते हैं उनका जब्त कर लिया जाता है। इससे अधिक मत लाने वाले लोगों को ये पैसे वापस कर दिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चुनाव की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पद के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का प्रक्रिया अप्रत्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का पद के लिए चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है, एकल संक्रमणीय विधि से होता है। मत प्रणाली को अपनाया जाता है, यानी कि इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, जनता वोट नहीं कर पाते हैं तथा इसमें अब मतदाता अपने पसंद के हिसाब से सभी उम्मीदवारों को क्रम के रूप में अपना मत देता है। इसके लिए उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है। इस निर्वाचक मंडल में राज्यसभा प्लस लोकसभा राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य
चाहे वो निर्वाचित सदस्य हों या फिर मनोनीत। यानी कि राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य होते हैं, लोकसभा में तो 545 सदस्य होते हैं। ये सभी सदस्य निर्वाचित भी और मनोनीत भी, जैसे कि इसमें 12 सदस्य मनोनीत, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। ये सभी के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत दे सकते हैं। हालांकि मनोनीत सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। निर्वाचक मंडल में अब बात करते हैं राष्ट्रपति के पद अवधि, कार्यकाल। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल शपथ ग्रहण के समय से 5 वर्षों का होता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में इसे समय से पहले भी हटाया जा सकता है। इसके लिए इस पे महाभियोग चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यसभा में इसे सामान्य बहुमत से पारित कर लोकसभा की अनुमति प्राप्त कर इसे उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। अब उपराष्ट्रपति के कार्य के बारे में देखते हैं। उपराष्ट्रपति का विशेषतः कोई कार्य नहीं होता है, फिर भी ये राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्यरत होते हैं, जो उन्हें राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि उपराष्ट्रपति होने के नाते उन्हें अध्यक्षता करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में जब किसी विशेष मुद्दे पर समान मत हो जाते हैं तो उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी का वह कुलपति के रूप में कार्यरत होते हैं। जब भारत में राष्ट्रपति पद का रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है। इस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं प्राप्त होता है।